जब रेगिस्तान में दो मजबूर आदमी को पानी से भरा एक प्याला मिला, प्यास से मरता हुआ एक साथी बिना कुछ कहे वह सारा पानी पीने के लिए तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस क्षण मैंने इसे उठाया एक दुर्घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति तुरंत ही आदमी को पाउडर के तालाब में बदल देता है। इस दृश्य ने जियाओ हेई को तुरंत भयभीत कर दिया, लेकिन वह फिर भी पवित्र ग्रेल की ओर दृढ़ता से चला गया, वरना इस उजाड़ रेगिस्तान में वहां तो केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। यह गिलास पानी जीवन की आशा है, यह अज्ञात का डर भी है। उसका मस्तिष्क तनावग्रस्त है। पवित्र प्याले को सावधानी से पकड़ा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके साथ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। फिर उसने उसे अपने पेट में उतार लिया। सामग्री ठीक उसी समय है जब वह इसका आनंद ले रहा है। जमीन पर जो दृश्य था उसे देखकर अचानक उसका दिल दहल गया। केवल सूखी रेत नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से घास में बदल रहा है। जल्द ही यह पूरे रेगिस्तान में फैल गया। यह एक हरा भरा जंगल बन गया है और तब से वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं। कुछ साल बाद वह पवित्र ग्रेल द्वारा लाई गई महाशक्तियों पर निर्भर था। इस भूमि पर ग्रामीणों की चोटों का इलाज करें। वह अपने जीवन के प्यार से भी मिले। एक खूबसूरत महिला का दिल जीतने के लिए जियो हेई ने तुरंत अपनी विशेष क्षमता का उपयोग किया। उसने बस अपना हाथ हिलाया, मॉर्निंग ग्लोरी तुरंत ही बर्तन से बाहर आ गई और उसकी चाल सचमुच काम कर गई। जल्द ही बेला की स्वीकृति मिल गई। इसके तुरंत बाद दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी और बेला का आगमन जियो हेई के उबाऊ जीवन में थोड़ी सी जीवन शक्ति का संचार किया। लेकिन जब वे प्यार में पड़े, खतरा चुपचाप आ रहा है, क्योंकि उन्हें एक नकाबपोश आदमी ने निशाना बनाया था। उनकी यात्रा का उद्देश्य पवित्र ग्रेल को वापस लेना था। लेकिन इस समय जियो हेई को अभी भी पता नहीं था। बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले आओ। उसे एक जादू का शो दिखाया। मैंने देखा कि जियाओ हेई ने सबसे पहले पवित्र ग्रेल को आग में डाला। फिर उसने एक बहुत ही नाटकीय इशारा किया, मानो किसी आत्मा को बुला रहे हो। तभी एक अजीब दृश्य हुआ। मुझे पीने के पानी के लिए किसी पवित्र प्याले की उम्मीद नहीं थी। वह अचानक एक प्राचीन तलवार में बदल गया। बस जब जियो हेई बहुत उत्साहित था, नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ और पुरुष अभी भी इसके आदी हैं। यह देखने के बाद बेला मैंने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को रुकने के लिए कहा। वे तीनों अचानक घबरा गए। तलवार और क्रॉसबो की मुद्रा में रहे। नकाबपोश आदमी के पास कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। उसने आगे बढ़कर तलवार लेने का नाटक किया। बेला को गोद में लेने का अवसर लेते हुए इससे जियाओ हेई को कलाकृति सौंपने की धमकी मिलती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेला ईर्ष्यालु नहीं होगी। नकाबपोश आदमी ने पलटकर बंदर को भागने दिया, यहां तक कि उन्होंने मौके पर ही प्रतिद्वंद्वी का मुखौटा भी फाड़ दिया। नकाबपोश आदमी तुरंत क्रोधित हो गया। बेला के पेट में चाकू घोंपा। जिस औरत से मैं प्यार करता हूं उसे अपनी बाहों में मरते देखना जाओ। हेई का दिल टूट गया। क्रोध ने उसके छोटे से ब्रह्मांड को पूरी तरह से विस्फोटित कर दिया। लेकिन जब नकाबपोश आदमी ने हमला करने का मौका पा लिया, बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई। नकाबपोश आदमी का दिल निकालो। इस विचित्र दृश्य ने जियाओ हेई को चौंका दिया। यह पता चला है कि बेला के वेदी पर आने से पहले गुप्त रूप से पवित्र प्याले से जीवन का जल पिया। इस प्रकार उन्होंने अमृतत्व प्राप्त किया। लेकिन इस आधार पर यह दिल कभी भी नष्ट नहीं हो सकता अप्रत्याशित रूप से। इस समय जियो हेई ने अचानक बेला से विनती की, कृपया नकाबपोश आदमी को जाने दो, क्योंकि यह कलाकृति मूलतः उसकी नहीं थी। इसलिए उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेला ने जब यह सुना तो वह क्रोधित हो गई। इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष ने आपकी महिला की हत्या कर दी है और आप अभी भी यहां दयालु बने हुए हैं। बेला गुस्से में थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने दिल को दबाया। मैं इस कायरता को पूरी तरह से छोड़ने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि बेला पूरी तरह से टूट जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वह मरी नहीं थी। इसके बजाय इसने मेरे शरीर में मौजूद दानव को सक्रिय कर दिया। सांप जैसी आकृति में परिवर्तित हो जाना, उनके व्यक्तित्व में भी पूर्ण परिवर्तन आ गया है। वह एक जादुई तलवार पकड़े हुए थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वेदी को नष्ट कर दिया। इस